भारतवर्ष इस समय धन मद मत्त परम वाचाला की आंधी में लगता है कि उखड़ने वाला है। जिसको देखो वह शास्त्र का ज्ञानी ही बन गया है। जिसे देखो सोशल मीडिया पर सभी लोग शास्त्र के बारे में प्रवचन करने लगे हैं। अब तो यहाँ तक नौबत आ गई है कि विद्वान अब भगवान को अपनी अपनी जाति का बताने लगे हैं। कोई कह रहा है कि कृष्ण यादव जाति के हैं। अब उनसे यदि पूछा जाए कि श्रीमान जी आप बताइए कि यादव की किस स्त्री महिला के रज से और किस पुरुष के वीर्य से नारायण का कृष्ण के रूप में जन्म हुआ। क्योंकि जाति तो तब होगी ना जब किसी स्त्री और पुरुष के संबंध से व्यक्ति पैदा होगा, और जिस जाति की स्त्री और उस जाति के पुरुष दोनों अगर एक ही जाति के हों तो उसे एक जाति में लिया जाएगा। जैसे ब्राह्मणी से ब्राह्मण पुरुष के द्वारा संबंध होने पर गर्भाधान हो तो ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय आणी से क्षत्रिय का संबंध हो तो क्षत्राणी और क्षत्रियों को मिलकर के संबंध के उपरांत जो बालक जन्मेगा उसे क्षत्रिय कहा जाएगा। क्षत्राणी और क्षत्रिय से संबंध स्थापित होने पर जो संतान पैदा हो उसे क्षत्रिय कहते हैं। इसी प्रकार सबको जान लेना चाहिए। तो वे लोग बताएं कि किस जदुवंश की स्त्री से किस जदुवंश के पुरुष के संबंध होने पर दोनों के रज और वीर से कृष्ण का जन्म हुआ। यदि हुआ है तो प्रमाण दें, और नहीं हुआ है तो जो प्रलाप कर रहे हैं, मूर्खतापूर्ण वक्तव्य दे रहे हैं, अपने वक्तव्य को वापस लें और अपनी मूर्खता का परिचय समाज में न दें। मैं विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण आदि आदि पुराणों का आपको संदर्भ दे रहा हूँ। आइए पहले आप श्रीमद् भागवत महापुराण का ही ले लीजिए। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्। वेदव्यास जी लिखते हैं कि उस कारागार में जो काली कोठरी थी जिसमें वसुदेव और माता देवकी को बंदी बनाया गया था, एकाएक प्रकाशमान हो गया। वह अंधकार दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो गया और चार भुजाधारी भगवान शंख चक्र गदा पद्म दिव्य आभूषणों से कौस्तुभ मणि, हृदय में भृगुलता, सुंदर मुकुट, कानों में कुंडल और अमूल्य रत्नों से सजे धजे प्रकट हुए। और भगवान ने 3 जन्मों की बात बताई, देवकी जी को और वसुदेव जी को। फिर देवकी और वसुदेव को यह कहते हुए कि आप लोगों ने मुझे पुत्र के रूप में कामना किया है, इसलिए हम आप पर कृपा करके आपके पुत्र के रूप में उपस्थित हो रहे हैं। और दोनों को देखते देखते भगवान बभूव प्राकृतः शिशु, छोटे बालक बन गए। इसी प्रकार की कथा विष्णु पुराण में आती है। इसी तरह की कथा अन्य पुराणों में आती है। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भगवान नारायण का जब कृष्णावतार हुआ था तो देवी देवकी के रस से और वसुदेव जी के वीर से उनका जन्म हुआ। तो फिर ये लोग कैसे कहते हैं कि विष्णु के रूप में जो भगवान हमारे कृष्ण अवतरित हुए हैं, जो नारायण का अवतार कृष्ण अवतार हुआ है, वह हमारी जाति के हैं। और दूसरी बातें बता दे उनको कि एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। पहले ही वेदव्यास जी ने घोषणा कर दी है कि कृष्ण साक्षात भगवान नारायण हैं और भगवान नारायण का जन्म नहीं होता है, भगवान प्रकट होते हैं। संसार की कोई ऐसी स्त्री नहीं है कि जब भगवान का पूर्णावतार हो तो उन्हें अपने गर्भ में धारण कर ले। इसलिए इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातों से संसार को भ्रमित न करें। यदि उनकी बात मान लिया जाए तो दुनिया के सभी कछुए आ जाएं और बोले कि भगवान कछुआ की जाति के, हमारी जाति के हैं। सभी मछलियाँ आ जाएं, जंगल के सिंह आ जाएं, सभी लोग आकर के सामने खड़े हो जाएं और कहें कि वो हमारी जाति के हैं, हमारे हैं, तब क्या होगा? ऐसी भ्रांति न फैलाएं।
वे लोग समझ बूझ करके शास्त्रों को पढ़ें, समझें, विचार करें, इसके बाद तब अपना वक्तव्य दें। भगवान कृष्ण यदुवंश में प्रकट हुए हैं। यदुवंश को भगवान ने सम्मानित किया है। उन्होंने चंद्रमा को वचन दिया था कि हम आपके कुल में अवतार लेकर के आपकी कीर्ति का, आपके जस का, आपकी प्रतिष्ठा का संसार में विस्तार करूँगा। इसीलिए भगवान सूर्यवंश में राम बन करके और चंद्रवंश में कृष्ण बन करके संपूर्ण संसार को ये उपदेश दिए कि जैसे ब्राह्मणों की जो दो भुजाएं हैं, दाहिनी भुजा सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं और बाईं भुजा चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। हमारा जो संसार में वर्ण के रूप में अवतार है, तो मैं मुख्य रूप में ब्राह्मण हूँ, भुजा रूप में दो क्षत्रिय हूँ, बाईं भुजा चंद्रवंशीय क्षत्रिय और दाहिनी भुजा सूर्यवंशीय क्षत्रिय। उसके बाद नीचे वैश्य और शूद्र हूँ। यह भगवान की विभूति है। भगवान ने यदुवंश को अलंकृत किया है। इसलिए भगवान किसी जाति के नहीं होते। भगवान भगवान हैं, वो अजन्मा है, अजन्मा ही रहेंगे। उन्हें जाति के बंधन में बांध करके जो अपरिमित शक्ति संपन्न हमारे भगवान अखंड ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर हैं, जो अपने रोम रोम में माता कौशल्या को रोम रोम प्रतिलाग्य कोटि कोटि ब्रह्मांड और अपने भीतर मुख के भीतर तीनों लोक 14 भुवन अनंत और असंख्य ब्रह्मांडों का दर्शन माता जसोदा को कराए, उनको अहीर जाति का कहना उचित नहीं है। इसलिए हम लोगों से निवेदन करेंगे कि जो बड़े लोग धन मद से मत्त हो करके कृष्ण को कहते हैं कि वो अहीर जाति के हैं, वो अपनी बात वापस लें और समाज में आकर स्वीकार करें, अपनी गलती को, अपनी भूल को क्षमा मांगें और भगवान नारायण से भी क्षमा मांगें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अबोध हैं, अबुध हैं, अज्ञानी हैं, इनके वक्तव्य को आप ध्यान न दें, इन्हें क्षमा कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं फिर कहूँगा, भगवान की कोई जाति नहीं होती है, वो सभी जाति से ऊपर के हैं।